Hello everyone, today I'm actually going to tell you how CBSE actually sets its paper. पेपर कैसे बनता है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलाइनमेंट कैसा रहता है, पेपर बहुत हार्ड आएगा, बहुत इजी आएगा, सारे क्वेश्चंस हार्ड आएंगे, ये सभी डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर आउट कर दूंगी। जस्ट लास्ट ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था और मुझे पता है पेपर कैसे आएंगे, तो जो भी मिसकंसेप्शंस आपको यूट्यूब पर मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपका जो पेपर मिलेगा, वो जो पेपर होगा आपका वो पूरा हार्ड नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब इंटेलिजेंट पेपर देने नहीं आते, कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, कुछ टॉपर भी होते हैं, कुछ जस्ट पास वाले होते हैं। सो पेपर आपका बहुत ही एवरेज रहेगा, उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। सेकेंड थिंग, सीबीएसई इज स्ट्रिक्ट टू इट्स वेटेज। फॉर एग्जाम्पल, वेटेज का मतलब बताओ कि जिस हिसाब से आपके चैप्टर वाइज वेटेज रहते हैं उस हिसाब से। मैथ्स में अगर आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करो तो रियल नंबर विच इज 6 मार्क, दैट कम्स फॉर 6 मार्क, और उसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू में आप बोल देते हैं कि प्रूफ रूट 5 और रूट 2 और रूट 7 इज इरेशनल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको सारे सेट में मिलने ही वाला है। 3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन आने ही आने वाला है। सेकेंडली, मैं आपको अगर 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैथ्स से बताऊं तो आपका प्रूफ ट्राइंगल वाला जो थ्योरम 10.1 है वो भी आ सकता है और 6.1 भी आ सकता है। दैट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम इन योर मैथमेटिक एग्जाम। हालांकि अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं मैं आपको और बताऊंगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, आपके चैप्टर वाइज वेटेज जो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपके साइंस में बायोलॉजी का वेटेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से ज़्यादा है, तो बायोलॉजी की क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़्यादा नंबर में देखने वाले हैं। तो आपको बायोलॉजी भी, और आपको प्रिपेयर वैसे करना, किसी चैप्टर को ज़्यादा आपको आ रहा है इसका मतलब उस पर टाइम मत देना, उसका वेटेज अगर कम है पेपर को आप उस हिसाब से, अब इस समय आप वैसे पढ़ो जिस चैप्टर का वेटेज जितना ज़्यादा है उस चैप्टर को कवर अप करने का आप ट्राई करो। ट्रिग्नोमेट्री के पीछे बहुत मत भागो, क्योंकि उसके अलावा भी है। अगर आप बेसिक वाले हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल में, बहुत सारे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको हार्डली आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, उसमें से 1 MCQs में तीन तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड, थर्ड थिंग इज दैट सीबीएसई से PYQ के पेपर देता है, ये रिपीटिवली कॉन्स्टेंटली देखा गया है, टीचर्स भी बोलते हैं, आपके यूट्यूबर्स भी देखते हैं, आप ये पैटर्न खुद सीबीएसई के थ्रू आउट द पेपर से दे सकते हैं। मैंने 5-6 साल के पेपर एनालाइज करके मैंने किया था, मैंने देखा था, मेरे में आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिपीटिवली जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या बिलो, उससे पहले वाले आपके PYQs आएंगे। PYQ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में लास्ट मैंने बता दी थी कि आपको कौन सी बुक लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑफ माइन इन माई चैनल। थर्ड थिंग, PYQs आने वाले ही हैं, PYQs अच्छे से कर लो। आपके जो ऑनलाइन टीचर्स जिनसे पढ़ रहे हो, आप जिनके टीचर्स से पढ़ रहे हो, आप जो PYQs बुक लगा रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी हैं तो PYQs आर द मोस्ट। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। फोर्थ थिंग, एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। बेसिक वालों, तुम्हारा पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। पूरा पेपर का मतलब ये नहीं कि कहीं और से नहीं पढ़ना, तुम्हारे क्वेश्चन, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं, योर क्वेश्चन विच आर इन द एग्जाम्पल क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा सकते हो, दैट आर मच फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। Till then, see you in the next video with some other updates, with some other preparation help. Thank you.